हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो इस बार के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर में बढ़ते हैं आगे और ये सीरीज़ की होते हैं 4th व्लॉग से अब शुरुआत। और हम थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये मेरा 4th व्लॉग है। और हम आज नए जोन में आए थे, महौफ में। बाकी और समय हम दूसरे जोन में जाते हैं, जोन नंबर 2 में। आज हम जोन नंबर 1 में आए थे पहली बार। और जोन नंबर 2 में हमें बहुत ही बढ़िया साइटिंग हुई थी। अगर आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और इस व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। और लास्ट व्लॉग में मैंने यहाँ की सफारी की शुरुआत आपको दिखा दी थी और हम थोड़े बहुत वीडियोस उसमें शेयर किए थे आपसे। तो अब आगे की शुरुआत करते हैं। टाइगर बैठा होता है ना। वो हमारे गाइड हमें बता रहे थे कि अक्सर टाइगर यहाँ पर आता है पानी पीने के लिए, क्योंकि इस एरिया में पानी मतलब वाटर होल्स बहुत कम बने हुए हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में है। और अगर आप गर्मियों में यहाँ आते तो अक्सर आपको यहाँ पे बैठे हुए दिख जाएगा। और अभी विंटर्स में तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वो कब पानी पीने के लिए निकलेगा। अभी हॉक केयर जो यहाँ पर घूम रहा था वो थोड़ा सा हमें अलर्ट मोड में दिख रहा था कि अलर्ट है, और हमने थोड़ा वेट भी किया शायद कुछ मूवमेंट हो यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हमें यहाँ पे जो पिकॉक्स वगैरह दिख रहे थे, बाकी की बर्ड्स थे, उनको ही कैप्चर करने में लगे थे। और अब हम मचान से उतर गए हैं। थोड़ी बर्ड्स देखी और ये सामने का रास्ता। ये जो ताल है इसको भीमताल कहते हैं यहाँ पे। भैया बता दे कि सामने यहाँ से टाइगर बहुत बार निकल के आता है पानी यानी पीने। गर्मियों में बहुत अच्छी साइटिंग होती है यहाँ पे। अब गाड़ी में चढ़ गए हैं और चलते हैं दूसरे एरिया में। तो भाई कहीं हो सकता है ये पंजे का साइज जो है ये लेपर्ड का साइज है। हाँ, छोटा पंजा है ये लेपर्ड साइज है। हाँ, तो वो लेपर्ड की कोटिंग हो सकती है। हाँ, बिकॉज डॉग टाइप। और मैं जिनोन के टॉप पे खड़ा हूँ, बिल्कुल पीछे हूँ, और फिर भी ग्रास मेरे से कहीं ज़्यादा ऊंची है। ये और ये ग्रास लैंड होने वाला है ख़त्म। और इसके इमीडिएटली बाद देखिए फॉरेस्ट शुरू हो गया है। ये सब साल के पेड़ हैं।
ग्रासलैंड ख़त्म होते ही फॉरेस्ट शुरू हो गया। एक कॉल आ रही थी, मैंने उसको थोड़ा चेंज किया, फिर हमने डिसाइड किया हम आगे जाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही थी कॉल। डिफरेंट साइड ऑफ पीलीभीत। तो वो है सुरई की रेंज और ये है पीलीभीत की रेंज। देखिए वहाँ लिखा भी है सीमा प्रारंभ वन क्षेत्र सुरई। ये रास्ता मांग रहा था हम लोग, ये वाला रोड में भी जाते लोगों को एक बार दिखाया पे चलते बैठे हम लोग वहाँ पे समझ के बैठे। और देखिए हम आ गए हैं, ये है फॉरेस्ट चौकी जो उत्तराखंड वाली। हो सकता है पार करके आ गए। हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये टाइगर आगे ले रहा है। ये कट गया है, ये पुलिया नहीं है अभी यहाँ पड़ी थी ग्रास वाली, जहाँ मैं बता रहे थे यहाँ टाइगर। कोई भी टाइगर जब यहाँ से उतरता तो वही मस्त है, पंजे फिर ताजे हैं। तो वहाँ पर टाइगर के काफ़ी सारे पग मार्क्स दिख रहे थे, मेल के भी फीमेल के भी। थोड़ी देर तो हमने वहाँ वेट किया, फिर शायद वो टाइगर अंदर की तरफ चला गया होगा तो हम आ गए। और चलते चलते हमें रास्ते में दिखा ब्राउन फिशर। कुछ खा रहा है क्या? टाइगर आ जाएगा पीछे से। रोड में गाड़ी लगा खड़े हैं साइड में। और हम थोड़ी जल्दी वापस आ गए हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि हम थोड़ा अपना सफारी टाइम से जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि कोहरा लगने लगा था और निखिल भैया को निकलना था दिल्ली के लिए और हमें निकलना था हल्द्वानी के लिए। तो हम टाइम से आ गए। पहले हम थोड़ी देर बाइफर्केशन की तरफ जाएंगे और वहाँ पतीसा लेना है हमको, उसके बाद हम निकलेंगे। उससे पहले जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ अपना सामान लेने। तो वैसे तो मैं पहले भी पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के व्लॉग्स बना चुकी हूँ। कुछ व्लॉग्स में शायद मैंने यहाँ के चार्जेस बताए होंगे आपको, लेकिन मैं फिर से बताऊँगी। तो अगर आप यहाँ सफारी करना चाहते हैं तो आपको जो जिप्सी है, जिप्सी में आपको पड़ेगी 3600 के आसपास पड़ेगी गाइड के साथ मिलाकर। और कैमरे के चार्जेस अलग होंगे, 300 पर कैमरा है। एक कैमरे का आपको 300 रुपये पड़ेगा अगर एक के पास कैमरा है। और 6 लोग एक जिप्सी में बैठ सकते हैं। और आप बड़ी गाड़ी अगर जेनॉन लेंगे तो 4800 आपको गाइड प्लस सफारी गाड़ी के देने पड़ेंगे। कैमरा के चार्जेस अलग रहेंगे, 300 पर पर्सन। और जेनॉन में ड्राइवर और गाइड को मिला के आप 10 लोग बैठ सकते हैं और जिप्सी में 8 लोग बैठ सकते हैं। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ की बुकिंग करा सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन जाके मिल जाएगी, यूपी इको टूरिज्म करके। और अगर आपको यहाँ के गाइड का नंबर चाहिए जिनके थ्रू हम जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और कल की हमारी साइटिंग तो बहुत हैपनिंग रही, बहुत अच्छी सफारी हमारी रही। लेकिन आज सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था तो
गाइस अब हम आ चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से और रो नहीं रही हूँ, खुश हूँ कि बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। बस कोल्ड लगा हुआ है, जुकाम था 1-2 दिन पहले से भी था, जब हम पीलीभीत आए थे उससे पहले भी 1-2 दिन से लगा हुआ था, हल्का था लेकिन कोहरा बहुत था इधर आज। और कल भी थोड़ी ठंड लगी गई थी सफारी में, तो उस वजह से कोल्ड थोड़ा बढ़ गया। और आज का भी काफ़ी अच्छा रहा दिन, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा कोहरा था। जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया, रोड में बिल्कुल रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और हम सफारी में 7 बजे एंटर हुए, सोचे थोड़ा पहले एंटर हो जाएंगे आज, लेकिन कोहरे की वजह से एंटर नहीं हो पाए टाइम से। और जिन्हें साइटिंग भी हुई मॉर्निंग में, वो कोहरे में हुई, हल्की सी, वो भी बहुत ही हल्की सी दिख रही थी। वीडियो 2-3 लोगों को दिखा हमसे पहले जो गाड़ी थी उनको, जो नैना है टाइग्रेस, वो चल के आ रही थी। और जैसे वो पहचान पाते कि क्या आ रहा है सामने से, और हल्की झलक थोड़ा बहुत दिख रही थी। और फिर जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो अंदर की तरफ चली गई। तो साइटिंग कुछ खास थी नहीं आज। और फिर मॉर्निंग में और कहीं किसी को भी आज कुछ नहीं दिखा। फिर जो इवनिंग की सफारी थी वो हम गए थे महोफ रेंज, जो कि जोन नंबर 1 है पीलीभीत में। पहले तो एक ही जोन था, ऐसे अलग से डिवाइडेड नहीं थी, अलग जोन नहीं था। लेकिन अब हम हमेशा ही वहीं जाते हैं, जोन नंबर 2 में, जो एरिया मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ जहाँ में साइटिंग होती है अक्सर। बट आज कुछ हट कर गए, महोफ गए थे दिन में, तो बहुत सुंदर फॉरेस्ट था। वो फॉरेस्ट की तो ब्यूटी अलग है। अगर वहाँ टाइगर दिख गया तो बहुत ही सुंदर फ्रेम आएगा, बहुत ही अच्छी साइटिंग रहेगी, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ भी कम जाती है, ज़्यादातर जोन 2 में ही जाती है। जोन 2 में साइटिंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वहाँ भी टाइगर्स का मूवमेंट ज़्यादा अच्छा है। जोन 1 में वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है ना, और पग मार्क्स तो बहुत सारे दिखे हमें रोड पे चलते। शायद वो उससे पहले, हमारे पहुंचने से पहले ही मूव कर गया टाइगर या टाइग्रेस के भी पग मार्क्स थे, टाइगर के भी पग मार्क्स थे। वाटर होल के पास भी देखा, बहुत ही सुंदर मुझे वो एरिया लगा। भैया बता रहे थे कि यहाँ गर्मियों में बहुत अच्छी साइटिंग होती है, क्योंकि पानी कम जगह में है। जहाँ पर भी टाइगर या टाइग्रेस वहाँ पर ज़रूर आती है, तो वहीं पे वो लोग वेट करते हैं। तो मेरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा मन है। अब मैं फरवरी के बाद जो प्लान बनाऊंगी जब पीलीभीत आने का, उससे पहले आई तो अलग बात है। अगर उसके बाद अगर मैं गर्मियों के टाइम पे आऊँगी तो मैं जोन 1 में ही ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि ग्रास लैंड भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अभी तो बहुत लंबी लंबी घास थी। और बाकी कल की सफारी का एक्सपीरियंस तो आप लोगों से मैंने शेयर किया ही था व्लॉग के ज़रिए अपना। और वो जो मॉक चार्ज था ना, वो तो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे। आज भी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। कभी ऐसा भी हो जाता है ज़िंदगी में, इसलिए जब भी आप सफारी में आए तो दिल भी मजबूत करके आए। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। हम टिकाला गए थे जब, तो जो हमसे 2 गाड़ी पीछे एक एक्ट्रेस की गाड़ी थी, साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी वो। मैंने शायद तब का व्लॉग बनाया भी, नहीं हाँ बनाया है टिकाला का व्लॉग उस समय का। तो वहाँ पे हाथी ने मॉक चार्ज कर लिया था, काफ़ी क्लोज आ गया था। और मतलब फीमेल वो थी, एलिफेंट थी, उसके साथ बच्चे थे उसके। तो काफ़ी दूर थी, वो खेतों से दौड़ती हुई आई एकदम गाड़ी के पीछे, और उसने सूंड उठा के जो दहाड़ी है ना, उतनी ज़ोर से, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम। और टाइगर तो फिर भी ये है कि हाँ, अगर गाड़ी पे नहीं, वैसे नहीं कूदता है वो गाड़ी पे, आप सेफ हैं गाड़ी में। लेकिन अगर एलिफेंट ने मॉक चार्ज कर दिया या इनकाउंटर कर दिया तो गाड़ी भी पलटा सकता है। तो सबसे ज़्यादा डर तो एलिफेंट से रहता है। ऐसे सिचुएशन आए तो रुकना नहीं है वहाँ पर, ना उसकी तरफ को देखना है, ना उसे कुछ बोलना है, ना इरिटेट करना है। अपने कैमरे, अपना जो भी कैमरा है, फ़ोन है, वो डाउन कर लो और सीधे आगे निकल जाओ, उसको स्पेस दे दो। अगर वो नहीं चाहता उसकी जगह पे आओ, उसकी तरफ को आओ, वो दिखा रहा है कि दूर रहो, तो उससे दूर रहो। उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पास जाने मतलब उसके एरिया के आसपास आने की भी ज़रूरत नहीं है, दूरी पे भी आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे एरिया में चले जाओ। ये मेरे पीलीभीत के व्लॉग्स थे जो मेरे पेंडिंग थे, मैंने व्लॉग्स बनाने थे। और ये मैंने अब काम अपना ख़त्म किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अब छुट्टियाँ हुई तो मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पर एक हादसा हो गया। हुआ यूँ कि हम चोरगलिया के करीब पहुँचे हुए थे, और एक नीलगाई रोड क्रॉस करके गई उस साइड को, वो हमने जाते हुए देख ली थी। और हम स्लो चल रहे थे, हम जा रहे थे सामने की तरफ, और इतने में नीलगाई पता नहीं वहाँ से वापस क्यों दोबारा इधर आई और एकदम से कूद के आई। अब या तो हो सकता है कोई और बड़ा एनिमल हो अंदर, टाइगर हो या कुछ हो। जाते ही तुरंत दौड़ के इस तरफ को कूद कर आई। ये था नंदौर का एरिया जिससे हम निकल रहे थे, और वहीं पर नीलगाय एकदम से बाइक वाले पे कूदी, और फिर दूसरी छलांग जो उसकी थी उससे टकरा के हमारी गाड़ी से टकराई, और ऐसा डेंट आ गया गाड़ी में। सडनली एक तो समझ में नहीं आया, इतनी ज़ोर की आवाज़ आई और एकदम से हमने गाड़ी रोकी। हमें पहले लगा गाड़ी टकरा गई है हमसे।
तो हमसे जस्ट पीछे कुमाऊं कमिश्नर की गाड़ी और उनके साथ की पेट्रोलिंग कार्स आ रही थी और वो भी रुक गए एकदम से। तो जिन पे नीलगाय कूदी थी, जिन पे हमला किया था नीलगाय ने, उनके सर पे काफ़ी गहरा घाव हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और ऐसी स्थिति में तुरंत फर्स्ट एड मिलना बहुत ज़रूरी था। हम तुरंत ही गाड़ी से उतर के, जैसे नीलगाय उनसे टकराई और फिर हमारी गाड़ी से टकरा के जंगल की तरफ चले गई थी, हमने तुरंत ही उस समय ब्रेक लगा लिया था और हम गाड़ी से तुरंत उतर के देखने गए कि वो ठीक है जिनसे टकराई थी। तो बीच रोड में गिरे हुए थे और उनके बिल्कुल बेहोशी की स्थिति थी और जस्ट पीछे ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी की गाड़ी भी आ रही थी। तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी और काफ़िला उनका रुक गया था, वो भी उतर के आ गए थे और फिर हमने एम्बुलेंस तो ऑलरेडी बुलवाई ली थी, तो एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम बीता जा रहा था, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। तो एक एम्बुलेंस वहाँ से जा रही थी जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उनसे रिक्वेस्ट करके उसमें भेजा गया क्योंकि एक साइड खाली थी और ऐसे में फ़र्स्ट एड तुरंत मिलना बहुत ज़रूरी था। तो तुरंत उनको पहले फ़र्स्ट एड दिलवाया गया एम्बुलेंस में, जो भी प्रॉपर पट्टी वगैरह थी और डिटॉल वगैरह सब कुछ लगवा के, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। हुआ कुछ यूँ कि नीलगाय रोड क्रॉस करके गई, वो मैंने क्रॉस करके जाते हुए देखा। हम तो नॉर्मल 25-30 की स्पीड में ही चल रहे थे, हम इसी स्पीड में चल रहे थे जहाँ भी हमें कोहरा दिख रहा था। हमने बिल्कुल भी स्पीड हम नहीं बढ़ाते क्योंकि खुद के लिए भी रिस्क होता है। कई बार क्या होता है, ट्रैक्टर वगैरह चल रहे होते हैं, ट्रक चल रहे होते हैं जिसके पीछे लाइट नहीं होती है, ये ट्रैक्टर में बहुत सारा सामान लदा हुआ होता है, तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। और कई बार साइकिल वाले और बाइक वाले जिनकी लाइट सही से नहीं चल रही होती है, ऐसा भी हुआ है। और कई बार ट्रैक्टर का एक ही लाइट जल रही है, तो इस वजह से हम थोड़ा सेफली चलते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन हो। और जंगल का एरिया, नंदौर फॉरेस्ट है पूरा, तो कभी एनिमल एकदम से निकलने का, वहाँ हाथी का बहुत सारा मूवमेंट होता है, तो हमें वो भी लग रहा था कहीं हाथी वाथी ना निकल आए, इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे थे। और मैंने आराम से नीलगाय को क्रॉस करके जाते हुए देखा, पता नहीं सडनली वो कैसे कूद के आई, वापस भी नहीं आई चल के जाते समय, तो पैदल रोड से चल के जा रही थी। वो मैंने देख लिया, हाँ इसने क्रॉस कर लिया है। और हमारी आगे जो गाड़ी थी उसके आगे थी वो, तो वो क्रॉस कर गई थी और जैसे हम थोड़ा आगे को आए हैं वो कूद के आई है। मतलब उस साइड से बाइक सितारगंज की तरफ जा रही थी हमारी दूसरे डायरेक्शन में, और वो जो पीछे बाइक वाला था उसके मुंह पे कूदी है और के सर पे कूद के उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। आप सोच सकते हैं, जो बाइक चला रहा था उसको एक खरोंच तक नहीं आई और ना बाइक को डैमेज हुआ, उसने बाइक संभाल ली, उस साइड से उसके ऊपर कूदी, एक जंप उसने वहाँ मारा, दूसरा जंप मारा था हमारी गाड़ी में, और उसके बाद टकरा के वो फिर हमारी गाड़ी के आगे से ही जंगल की तरफ चली गई। और उसे भी लगी होगी चोट, अंधेरे में तो मतलब कोहरा सा था और एकदम से उस समय तो समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे तो कुछ भी ब्लैंक हो गई थी, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। और फिर हम तुरंत उतर के पीछे उसको देखने के चले गए थे। हमने ना उस समय वीडियो बनाना ये सब भी सही नहीं रहता है और ना इतना तो दिमाग में भी नहीं आया और ना बनाना चाहिए ऐसे समय में। हम तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। और ये देखिए कितना अनसेफ होता है हाईवे में बिना हेलमेट के चलना। दोनों के पास हेलमेट नहीं था, अगर हेलमेट होता तो शायद पीछे वाले को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती। दोनों ही अपने काम पर निकले हुए थे, अपने घर से जा रहे थे सिटकुल अपनी जॉब में, फैक्ट्री में। तो ये व्लॉग तो मैं 2 हफ्ते बाद बना रही हूँ, 2 हफ्ते पहले की ये बात है। तो मैंने उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि उनका उपचार चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। तो गनीमत ये रही कि और कुछ बड़ा नहीं हुआ, वरना डर तो मुझे बहुत लग रहा था। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि कम से कम वो बच गए। उसको क्या ही कर सकते हैं, कोई क्या ही रोक सकता था, क्योंकि ना बाइक वाले की गलती थी, ना हम गलत थे, ना कुछ। कोहरा था हल्का और नीलगाय पता नहीं क्यों टर्न लेके आई, ये तो किसी को भी समझ में नहीं आया। या तो कोई बड़ा एनिमल था वहाँ पे जहाँ वो गई थी, वहाँ टाइगर वगैरह हो सकता था, या कोई आहट उसको लगी वो सडनली, क्योंकि वो कूद कर आई है, यानी कि वो डरी हुई थी किसी चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा समय तो पैदल चल के जा रही थी और कूदी ऐसे कि सीधे उनके मुंह पे इतना ज़्यादा बड़ा घाव हो गया था। और ये बात सही रही कि वहाँ से वो कमिश्नर साहब आ रहे, वो तो टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया, क्योंकि जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था उससे 1 घंटे आगे का रास्ता है हल्द्वानी, और वो हाईवे जंगलों के बीच में है, तो और कोई ऑप्शन था भी नहीं कि उन्हें कहाँ भेजा जाता। और अगर हम गाड़ी में बिठा के उन्हें हेल्प करने की कोशिश भी करते तो जो इतना ब्लड लॉस हो रहा था, इतना ब्लड बह रहा था, उसका क्या कर सकते थे। तो ये अच्छा हुआ कि एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस ने फर्स्ट एड तो दे दिया, पट्टी वगैरह तो बांधी, लेकिन खून फिर भी बह रहा था और वो फटाफट से गई एम्बुलेंस, वरना वैसे गाड़ी से लाना तो बहुत ही लेट हो जाता। हमें ये भी नहीं पता था कि कुमाऊं कमिश्नर आ रहे हैं पीछे। हमने तो जैसे टकराई हम देखने के लिए उतरे कि किसको कितना डैमेज हुआ, क्योंकि पीछे कार भी थी। पहले तो मुझे लगा हमसे कार टकरा गई, क्योंकि हमने एकदम से ब्रेक मारा। और वो अच्छी बात रही कि
हम स्पीड में कम ही थे, हम कम ही स्पीड में चलते हैं ऐसी जगह में, जंगल वाला एरिया हो गया या फिर कोहरा है उसमें तो 25-30 से ऊपर हम जाते ही नहीं, वरना स्पीड में होते या तो फिर आगे निकल गए होते या तो फिर बहुत ही ज़ोर से टकरा के नीलगाय भी छटकती या पता नहीं क्या होता। वो अब कैसे दशा होती है इंसान की, पता नहीं कैसे उनको लगी। आगे जो बाइक चला रहा था उसको एक खरोंच तक नहीं आई और उसने बाइक को भी बैलेंस कर लिया, बस उन पे टकरा के गई है, उन पे कूदी है। और हमारी गाड़ी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाटा की गाड़ी है, तो बस किनारे की तरफ डैमेज हुआ है, वरना ये छोटी गाड़ी होती या कोई और गाड़ी होती तो शायद पूरा पिचक जाती। तो अब हम पहुंच गए हैं घर पर। ऐसा रहा आज का हमारा दिन, क्या ही बताएं अब। और मैं सबसे ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि हेलमेट हमेशा पहने, कभी भी लापरवाही ना बरतें, चाहे आगे बैठ रहे हैं पीछे बैठ रहे हैं, हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। और उनके सर पे यहाँ पर मारा है, ये पूरा फट गया था यहाँ पर, थोड़ा तो बच जाते, मतलब थोड़ा तो कवर करता ही हेलमेट, थोड़ा क्या पूरा ही कवर करता। अगर जैसे गाय टकराई भी, गाय ने लात भी मारी तो हेलमेट छटकता है या वो गिरते भी तो उनके सर पर चोट नहीं लगती। सर बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी कोई सिचुएशन आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि आप सही से चल रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उसमें क्या कर सकता है इंसान। तो इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके हाईवे में तो बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो पहनना ही चाहिए हमेशा, लेकिन चाहे रात हो दिन हो, बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना। तो गाइस आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।